हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कोड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस फ़ॉन्ट्स के बारे में, यानी कि जो एक्चुअल सीएसएस में जितने फ़ॉन्ट इंप्लीमेंट होते हैं तो वो कैसे लगते हैं। लाइक फ़ॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट वेरिएंट है, फ़ॉन्ट वेट है, एंड फ़ॉन्ट साइज़ या फिर लाइन हाइट या फिर फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फ़ॉन्ट की जो कि हमें पता ही होनी चाहिए ज़रूरी, क्योंकि जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसमें इंक्लूड करते हैं डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट ताकि थोड़े हमारी जो वेबसाइट है वो अट्रैक्टिव नजर आए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने बहुत सारे फ़ॉन्ट्स, मैं इसको बैक करके आपको दिखाती हूँ। जो एक्चुअल फ़ॉन्ट है आप यहाँ फ़ॉन्ट्स पे जाके देखिएगा, बताऊंगी वेबसाइट आपको कैसे क्या रन करनी है। अब यहाँ देखो आप, हजारों जो हैं इसके अंदर, इतने ज़्यादा जो है फ़ॉन्ट है। आप जिस भी टाइप का आपको फ़ॉन्ट चाहिए उसे आपको सिंपली या तो इम्पोर्ट कर सकते हो या फिर जो इसका लिंक है वो आप अपनी फाइल के अंदर डाल के, और ये जो जैसा भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए वो क्या कर सकते हो, उसको इम्पोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने वेबसाइट के अंदर आप लगा सकते हो। तो ये कैसे लगते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्टली आपको करना क्या है, अपने वीएस कोड में जाना है। मैं दिखा देती हूँ अभी जो हम जैसे वीएस कोड में ऐसे लिख रहे थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला आउटपुट है कैसे जो है गूगल फॉन्ट्स, यानी देखो इसकी स्टाइलिंग अलग है, इसका फॉन्ट स्टाइल अलग है, तो कैसे कुछ हमें इम्प्लीमेंट किया है। तो फर्स्टली आपको जाना है अपने वीएस कोड पे। वीएस कोड को मैं लार्ज करती हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ जाना है और अपनी एक फाइल बनानी है। तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पे क्या, fonts.html के नेम से। जब फॉन्ट देखने वाले हैं ना तो ऐसे फाइल बना लेते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करना, देन प्रेस एंटर। तो ये कुछ बॉयलर प्लेट आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद हमें टाइटल देते हैं। टाइटल में दे देती हूँ फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट से देती हूँ। फिर हमें बॉडी में आना। अब यहाँ पे आपको कंटेंट लिखना है। तो जैसे मैं H1 लिख लेती हूँ। ठीक है, H1 के अंदर मैं लिख लेती हूँ क्या, गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, आज हम इसको भी देखेंगे। फिर मैं करती हूँ कंट्रोल एंटर ताकि ऑटोमेटिक नेक्स्ट रो में आ जाऊँ। फिर मैं पी टैग लगाती हूँ, कुछ कंटेंट ले लेती हूँ। ठीक है, तो कंटेंट ले लेती हूँ मैं। कितने वर्ड्स चाहिए मुझे, 56 वर्ड्स चाहिए। देन प्रेस एंटर। अभी 1 रो में आ गया। इसको रिमूव करने के लिए व्यू में जाके वर्ड रैप लगा दो। ठीक है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से आपको गूगल लाइव जाके दिखाती हूँ। अब यहाँ जाना और एक्सटेंशन में जाके लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेना। तो मैं लाइव पर जाके दिखाती हूँ कैसा जो अभी कंटेंट जो है आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। तो कुछ इस टाइप का बेसिक जो कंटेंट है वो आपको दिख रहा है। तो मैं इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ स्क्रीन को साइड बाय साइड। अब आपको करना क्या है, देखो गूगल पे जाना है। गूगल पे मैं यहाँ न्यू टैब लेके दिखाती हूँ। न्यू टैब पे आपको जाना है। यहाँ सिंपली आपको सर्च करना है गूगल फॉन्ट्स। जैसे हम गूगल फॉन्ट सर्च करेंगे तो कुछ इस टाइप का पेज आपके सामने आ जाएगा। सिंपली यहाँ मिलेगा अबाउट एंड गूगल फॉन्ट्स, इस पर क्लिक करो तो बहुत सारे जो फॉन्ट्स है वो सब आपके सामने आ जाएंगे। उसको यूज़ कैसे करना है, अपनी फाइल में कैसे लेके आना है वो देखते हैं। अब ये पेज आ गया आपके सामने, आप देख सकते हो ये गूगल की तरफ से जो फॉन्ट्स जितने भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो उसका जो ये पेज है। अब आपको जो यहाँ फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं आपके बहुत टाइप के फॉन्ट। अगर आपको कुछ इंप्लीमेंट करना है, कोई कैटेगरी आपको चाहिए, यहाँ से आप ले सकते हो किस टाइप की कैटेगरी आपको चाहिए, किस लैंग्वेज में आपको चाहिए, तो वो लैंग्वेज आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने ओल्ड लैंग्वेज कर रखा। कैसी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज चाहिए वो आप यहाँ से देख लो कि बॉर्डर मतलब कितना, नंबर ऑफ स्टाइल कितनी होनी चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, स्लैंट विड्थ, ये सब कुछ आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, फिर आपको कितने पिक्सल में चाहिए, जैसे मैंने 40 पिक्सल डाल रखा है, ऐसे आप इसके पिक्सल आप मतलब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, सेंटेंस आपको किस टाइप का चाहिए, कुछ लिखना है आपको तो वो यहाँ लिख सकते हो। ये सारे के सारे आप शो ओनली कलर फॉन्ट्स, सिर्फ और सिर्फ आपको कलर फॉन्ट्स देखने हैं तो कुछ इस टाइप के जो फॉन्ट्स है, सिर्फ कलर जो फॉन्ट्स है वो आपको दिख जाएंगे। मैं दिखा देती हूँ जिनमें कलर्स भी इस टाइप से हो। ठीक है, तो पहले हम सिंपल ही देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर, शो ओनली वेरिएबल फॉन्ट्स, जो फॉन्ट्स देखो इस टाइप के अगर आपको फॉन्ट देखने हैं तो ये सारे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे इसको यूज़ करना है। तो फर्स्टली सबसे पहले आप देखो कि आपको किस टाइप का फॉन्ट चाहिए। मैं स्क्रॉल करती हूँ, आप देखना कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो। ठीक है, कोई अच्छा सा हम फॉन्ट देखते हैं। बहुत टाइप के फॉन्ट है, आप जल्दी से इसको देखेगा। मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे हैं। देखो अभी तो स्क्रॉल बार सिर्फ आपका इतना है। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हमें कुछ अच्छा सा दिखने दो, तब मैं बताती हूँ कि हमें ये वाला फॉन्ट चाहिए। ठीक है, तो मुझे चाहिए ये वाला, जो ये है डांसिंग स्क्रिप्ट। मैं इस पर क्लिक करना है, जो भी फॉन्ट पसंद आए उस पर क्लिक करो। बस क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ से आप देखो ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें क्या है, ये विड्थ दे रखी है इसकी 400 है, 500, इनमें से देखो यानी कि इसकी थोड़ी विड्थ यानी कितना डार्कनेस आपको चाहिए। तो देख लो जल्दी से कि आपको कितना डार्कनेस आपको चाहिए। ठीक है, तो मुझे जो ये 700 वाला है ना, ये डार्कनेस मुझे चाहिए। तो इसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगी तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ आ जाएंगी। देखो इसके अंदर दिखा दी सारी प्रॉपर्टीज़। अब आपको यहाँ आना है। अब यहाँ दो चीज़ें, एक तो लिंक है, एक इंपोर्ट है। या तो आप अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हो या फिर लिंक डालना चाहते हो। तो मैं तो लिंक डालना चाहती हूँ। ठीक है, इंपोर्ट तो हम नॉर्मली रिएक्ट में कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ हम लिंक से काम चला लेंगे। तो जैसे मैं लिंक डालना चाहती हूँ अपने उस फाइल के अंदर, कुछ भी आपको चाहिए उसका लिंक तो आपको डालना है। तो ये लिंक आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, यहाँ से जाना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया।
अब आपको फाइल के अंदर कैसे लगाना है, VS कोड में आपको जाना है। देखो VS कोड में यहाँ जाना है और टाइटल के बाद या फिर टाइटल से पहले, क्योंकि हेड के अंदर ही तो आपके लिंक होते हैं ना, तो मैं टाइटल से पहले करती हूँ, यहाँ एंटर करती हूँ, सिंपल पेस्ट कर देना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल पेस्ट करना है। पेस्ट तो हो गया, यानी कि हमारी जो फाइल है वो गूगल फॉन्ट से अटैच तो होगी। अब जो स्टाइल है वो हमें लेके आना, थोड़ा नीचे आओ तो आपके सामने दिखाई देगा CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिली। ये कुछ फैमिली हैं जो इस टाइप का कुछ है फ़ॉन्ट बनाते हैं, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से क्या करना है, उसको कॉपी करना है। कॉपी करना है VS कोड में। चलो किसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, मैं चाहती हूँ P के ऊपर इंप्लीमेंट करना, चाहो तो इनलाइन CSS डाल दो, चाहो तो इंटरनल डाल दो। तो मैं एक इनलाइन और एक इंटरनल डाल के दिखाती हूँ। इनलाइन का मतलब होता है उसी लाइन के अंदर स्टाइल आपको लिखना है, सिंपल पेस्ट कर देना है बस। ये जो था आपका फ़ॉन्ट सारा का सारा यहाँ आ गया और मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ जाके, ठीक है। यहाँ जाके तो कुछ इस टाइप का जो है आपको आ रहा है, आई थिंक यही होगा ना आपका, हाँ ठीक है, आपको कुछ इस टाइप का जो है आपको नजर आ रहा है। मैं इसको साइड बाय साइड लगा देती हूँ ताकि तब आपको अच्छे से दिख जाएगा। जस्ट वेट, ठीक है। अगर मैं एक बार रिमूव करके यहाँ से दिखाऊँ मैं आपको, एक सेकंड, कर्सर को पोजीशन देना, Ctrl+Z कर मैं कर देती हूँ, ठीक है। एक बार स्टाइल को मैं यहाँ से हटा के दिखाती हूँ, तो कुछ इस टाइप का आपको नजर आ रहा है। मैं आपको इंटरनल CSS इसमें लगा के दिखा देती हूँ, जैसे मुझे H1 पे लगाना, ताकि आप साइड के साइड रिजल्ट देख सको। H1 पे लगाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो स्टाइल टैग है वो आपको लगाना होगा। तो स्टाइल टैग मैं यहाँ लगा देती हूँ। अब उसके अंदर मैं लिखूंगी क्या, H1 के बाद करली ब्रेसेस, ठीक है। ये इंटरनल CSS हम लगा रहे हैं। अब यहाँ क्या करना है, आपको सिंपली वो पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे, देखो जो इसका स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल, वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये हमने H1 पे लगाया। ऐसे ही मैं कुछ P पे लगाना चाहती हूँ, ठीक है। पैराग्राफ पे मैं कुछ डिफरेंट टाइप का लगाना चाहूँगी, तो यहाँ से हम चलते हैं, जल्दी से देखते हैं कैसा कुछ जो है हमें अलग टाइप का मिल रहा है। जैसे मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। इस पर आप जाओ, क्या बताया था, अब लिंक बार बार आपको पेस्ट नहीं करना, बस उसका फ़ॉन्ट स्टाइल ले लो, क्योंकि लिंक तो एक बार हमने अटैच कर दिया। कैसा आपको चाहिए, मुझे यही चाहिए 400 वाला। तो इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही वो यहाँ जो है ऑटोमेटिक जो है इसकी जो फैमिलीज आ जाए, सिंपल कॉपी करो और जहाँ आपको लगाना है वहाँ जाके लिख दो। तो मुझे किस पे लगाना है, मुझे P टैग पर लगाना है। अब साइड बाय साइड में आपको रिजल्ट भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये P टैग है, अभी फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। P टैग लिखना है, P टैग आपको लिखना है, करली ब्रेसेस आपको लगानी है, यहाँ सिंपली उसको पेस्ट करना है। देखो जो P टैग है वो किस तरीके से, देखो कुछ इस टाइप का जो है उसका फॉन्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि गूगल फॉन्ट्स कितने ईजी हैं और कितने बेहतरीन जो है हमारी वेबसाइट को बना देते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ गूगल फॉन्ट्स है, जैसे भी आपको चाहिए, जिस भी प्रॉपर्टी के चाहिए ऑटोमेटिक ऐड करो और उस टाइप का कुछ आप यूज़ करो। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो कितने सारे जो है यहाँ गूगल फॉन्ट्स। जैसा भी आपको अच्छा लगे, सिंपल उसको एक बार लिंक कॉपी करना है, बाद में उसकी फैमिली को बस यहाँ से कॉपी करते रहो, ठीक है। तो ये था हमारा गूगल सब कुछ जो और है प्रॉपर्टीज फॉन्ट की वो हम जानते हैं, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड मैंने अरेंज कर लिया है। तो अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है फॉन्ट स्टाइल की। तो उसको करना क्या आपको, जैसे मुझे सबसे पहले P टैग में लगाना है, तो मैं जैसे ही फॉन्ट लिखूंगी ना, देखो मैंने फॉन्ट लिखा, कितनी सारी प्रॉपर्टी आ गई, जिसमें फॉन्ट साइज है, फैमिली है, वेट है, स्टाइल है, डिस्प्ले, वेरिएंट, फीचर, सेटिंग, स्ट्रक्चर, ये सब कुछ आ गया। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फॉन्ट स्टाइल देखते हैं। जैसे ही फॉन्ट स्टाइल देखेंगे, फॉन्ट स्टाइल का मतलब होता है आपको इटैलिक चाहिए, थोड़ा तिरछा चाहिए, नॉर्मल चाहिए, ऑब्लिक चाहिए, कैसा आपको चाहिए। मेनली इसके अंदर आपको जैसे मैं इटैलिक करके दिखाती हूँ, तो जो P पैराग्राफ उसको देखना हो, क्योंकि ये ऑलरेडी इस फॉन्ट के अंदर ही इटैलिक था, तो कुछ आपको नजर नहीं आएगा। मैं यहाँ से नॉर्मल लिख देती हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल लिखती हूँ तो कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इसके अंदर इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये जो फॉन्ट है हमने क्या किया, गूगल से इसको लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर वो सारी फॉन्ट फैमिली के अंदर सारी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट है, लाइक कर्सिव है या फिर जैसा भी आपको चाहिए, इटैलिक की ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे रहा है। अगर यही प्रॉपर्टी हम फॉन्ट स्टाइल से लगाएंगे तो ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि वो ऑटोमेटिक क्या किया है उसने वहाँ से उसको उठा लिया है। अब इसके आगे कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉन्ट है, फॉन्ट साइज देखते हैं कितना साइज आपको इसका करना है। जैसे मैं 20 पिक्सल करना चाहती हूँ, ठीक है। तो फॉन्ट साइज जो है मतलब इसको लार्ज करना है 20 पिक्सल। जैसे मैं यहाँ से कर देती हूँ 50 पिक्सल कर देती हूँ, 40 कर देती हूँ, तो इस टाइप से आपको लार्ज हो जाएगा। अब जो ये पिक्सल में दिया ना, ऐसे आप जो साइज है वो रैम में भी दे सकते हो, EM में भी दे सकते हो। जो EM और रैम क्या होता है, तो सिमिलर, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। EM में क्या होता है आपका 1 पिक्सल है वो 16 पिक्सल के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 EM डाल दूंगी तो वो किसके 16 पिक्सल के इक्वल उठा लेगा, ठीक है। और रैम भी इसी टाइप से होता है, लेकिन अगर हम उसका HTML का फॉन्ट साइज डिक्लेयर कर दे तो रैम आप मान के चलो कि 1 पिक्सल आप 10 पिक्सल के इक्वल उठा सकते हो। जैसे 2 है, 2 रैम में लिख देते तो ये 20 पिक्सल के इक्वल उठाएगा, ठीक है। देखो 20 पिक्सल के इक्वल उठाएगा। अगर देखो इतना ही है ना, अगर मैं इसको देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 रैम लिख लो चाहे 20 पिक्सल लिख लो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 2 रैम लिखा 20 पिक्सल लिखा, कुछ भी इसके अंदर फर्क नहीं पड़ा, दिखा देती हूँ मैं आपको, है ना। तो इस टाइप से आप 2 रैम है, इस तरीके से आप उसमें डाल सकते हो। जैसे रैम में डाल लो, EM में आप डाल सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट जो साइज है वो डिक्लेयर कर सकते हो। अब इससे आगे फॉन्ट साइज हो गया। फॉन्ट साइज में अब इससे आगे है आपका, जैसे हम फॉन्ट लिखते हैं तो देखते हैं फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट फैमिली मैंने आपको दिखा दिया। अब वेट देखते हैं, वेट का मतलब उसको कितनी थिकनेस आपको
करनी है, जैसे मुझे 300 करनी है, फॉन्ट वेट कितना, सिंपली 300 डालो उसकी थिकनेस करने के लिए, जैसे मुझे 100 करनी है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो, उसकी थिकनेस कर सकते हो। मैं आपको ये सब कुछ इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ। तो मैं ये जितनी भी फॉन्ट फैमिली है इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से रिमूव। अब देखना, अब ये आ गया, इसको मैं एक बार क्या करती हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर, ताकि ऑटोमेटिक कुछ अच्छा सा हमें नजर आए। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेती हूँ। अब देखो इसके अंदर करना क्या है, आपको यहाँ जाना है, यहाँ लिखना है फॉन्ट फैमिली। जैसे फॉन्ट फैमिली लिखेंगे, यहाँ बहुत टाइप की फॉन्ट फैमिली आती है। अगर आप बाय डिफॉल्ट बाहर से नहीं चाहते तो ये सिस्टम के अंदर ही है। तो कैसे आपको फॉन्ट फैमिली चाहिए, मुझे ये वाली फॉन्ट फैमिली चाहिए, तो पैराग्राफ के ऊपर ये वाली जो फॉन्ट फैमिली है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। कितनी थिकनेस चाहिए वो थिकनेस आप यहाँ से लगा सकते हो। लाइक मुझे 500 चाहिए फॉन्ट वेट, ठीक है, जितना भी आपको फॉन्ट वेट चाहिए तो वो आप इससे लगा सकते हो। जैसे मुझे 300 चाहिए। अब इससे आगे आता है इसके अंदर फॉन्ट साइज हो गया आपका, फॉन्ट फैमिली हो गया, इससे आगे आपका लाइन हाइट, यानी लाइन के बीच में आपको कितना स्पेस देना है। तो लाइन हाइट फॉन्ट के उसमें आ जाता है। जैसे मुझे कितना देना है इसके अंदर, 2 पिक्सल देना है, ठीक है। तो देखो 2 पिक्सल में सब कुछ इतना मर्ज हो गया है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से 20 पिक्सल देना है तो 20 पिक्सल इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। लाइन हाइट आपको देना, मुझे 40 पिक्सल देना तो और दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। इससे आगे मुझे दिखा देती हूँ, आपको 70 पिक्सल देना है तो कुछ इस टाइप से आपको नजर आएंगे। लाइन हाइट यानी इन लाइन्स के बीच में आपको कितना स्पेस देना है, ठीक है। अब इसमें और देखते हैं फॉन्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इसके अंदर फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में जाके मैंने बताया आपको जो इटैलिक है इस टाइप से आप प्रॉपर्टी दे सकते हो। और क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। अब इससे आगे है इसके अंदर फॉन्ट वेट, जो मेनली यूज़ की जाती हैं वो इसी टाइप से यूज़ की जाती हैं, ठीक है। मेन यही प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की जाती है। इससे आगे है एक फॉन्ट वेरिएंट, वो आपको दिखाते हैं। फॉन्ट वेरिएंट में लाइक आपको स्मॉल कैप करना है, जैसे भी करना है, स्मॉल कैप्स करना है तो स्मॉल कैप्स में देखो इस टाइप से आ जाए। जो फर्स्ट लेटर है ना वो थोड़ा कैपिटल, मतलब आपको थोड़ा साइज में बड़ा दिखेगा और साइज छोटे छोटे दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से सारी के सारी फॉन्ट की प्रॉपर्टी थी और मैंने आपको बता दिया गूगल फॉन्ट्स जो है आप किस तरीके से जो है आप इंसर्ट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर लेना। मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे जाकर जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी। यहाँ जाकर आप HTML एंड CSS की दोनों जो प्लेलिस्ट है वो एक्सेस कर लेना। मैं रेगुलर इसी तरीके से वीडियोस डाल रही हूँ। कैसी वीडियोस लगती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई थिंक ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।